प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज हम सब यह दंतुरित मुस्कान कवि नागार्जुन द्वारा रचित पाठ को पढ़ेंगे। तो आइए इस दंतुरित मुस्कान कविता की तरफ। इसके पहले कवि नागार्जुन का जीवन परिचय। आधुनिक युग के नव चेतना के कवि श्री नागार्जुन का जन्म सन 1911 में बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलखा नामक गांव में हुआ था। किसका? कवि नागार्जुन का जन्म 1911 में बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलखा नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। उनके बचपन का नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में प्राप्त की। प्रारंभिक शिक्षा किस में प्राप्त की? संस्कृत में प्राप्त की। उन्होंने उच्च शिक्षा बनारस और कलकत्ता में प्राप्त की। उन्होंने सन 1936 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए और 1938 में वापस लौट आए। कब वापस आए? 1938 में श्रीलंका से वापस आ गए। वे राजनीतिक कार्यों से भी जुड़े रहे। इस कारण उन्हें जेल यात्रा भी करनी पड़ी, जेलों में भी जाना पड़ा। उनके जीवन पर राहुल सांकृत्यायन और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का प्रभाव पड़ा। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होने के कारण उन्हें यायावर कवि भी कहा जाता है। यायावर कवि, यात्रा वृत्तांत, घूमने वाले। उनका देहावसान, उनकी मृत्यु कब हुई? 1998 में हुई थी। तो कवि नागार्जुन की मृत्यु कब हुई? 1998 में हुई। आइए उनकी प्रमुख रचनाएं। नागार्जुन की रचनाएं विभिन्न विधाओं पर लिखी गई है। जैसे काव्यकृतियाँ। काव्यकृतियाँ क्या है? कविता, युगधारा, प्यासी पथराई आँखें, सतरंगे, सपनों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियाँ का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, पका है कटहल, रत्न गर्भा, चना और जोर गरम, खून और शोले। उनका मैथिली भी काव्य संग्रह है। मैथिली बोली में भी कवि रचना किए हैं। मैथिली बोली में है उनकी रचनाएं चित्रा, पत्रहीन, नग्नपाच, उपन्यास, रतिनाथ की चाची, कुंभी पाक, उग्र तारा, जमनिया का बाबा, बलचनमा, वरुणा के बेटे इत्यादि। संस्कृत साहित्य, देश दशकम और श्रमिक दशकम। आलोचना, एक व्यक्ति का युग। उनकी रचनाओं में, कवि नागार्जुन की रचनाओं में विविधताओं से भरा पड़ा दिखाई देता है। नागार्जुन का काव्य कैसा है? अनेक विधाओं से भरा पड़ा दिखाई देता है। कहीं उनके काव्य में प्रणय का राग है, प्रेम का राग है जो मर्यादित है, छिछलेपन से दूर है, तो कहीं वे अपने व्यक्तिगत जीवन में अकेले ही जूझते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही उनके काव्य में स्वदेश प्रेम की भावना का स्वर भी सुनाई देता है। उन्होंने अपने देश, नदी, नाले, पर्वत, खेत, खलिहान, गांव, नगर से गहरा अनुराग है। भाषा शैली, नागार्जुन के काव्य में अंग्रेजी, उर्दू, बंगला और मैथिली के ग्रामीण शब्दों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में मिलता है।
उनकी रचनाओं में कैसी भाषा शैली का प्रयोग किया गया है? अंग्रेजी, उर्दू, बंगला और मैथिली तथा ग्रामीण अंचल के शब्दों का प्रयोग किए हैं। उनके अधिकांशतः काव्य में व्यंग्यात्मक शैली है। उनकी रचनाओं में क्या है? व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। सामासिक शब्दावलियों का भी प्रयोग किए हैं। विविध प्रकार के प्रतीकों का भी प्रयोग किए हैं। प्राय उनकी रचनाओं में उपमा, रूपक, विरोधाभास, मानवीकरण, अलंकारों से काव्य सुसज्जित है। उन्होंने मुक्त छंद की कविताएं लिखी है। कौन? नागार्जुन जी ने। तो उनकी रचनाओं में उपमा, रूपक, विरोधाभास, मानवीकरण जैसे अलंकारों का प्रयोग मिलता है और मुक्त छंद की अतुकांत कविताएं अधिक देखने को मिलती है। तो यह कवि का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनकी भाषा शैली। उन्हें पुरस्कार भी मिला। पुरस्कार क्या मिला? हिंदी अकादमी पुरस्कार, दिल्ली का शिखर सम्मान पुरस्कार, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार और बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कवि नागार्जुन का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनकी भाषा शैली और उन्हें कहाँ कहाँ किस रूप में पुरस्कार मिला, यह आपके सामने मैं रखा। अब आइए इस कविता के पाठ प्रवेश, यह दंतरित मुस्कान का सार। यह दंतरित मुस्कान कविता में कवि ने एक छोटे बच्चे की मनोहारी मधुर मुस्कान को देखकर कवि के हृदय में वात्सल्य फूट पड़ा है, प्रेम जाग उठा है। दंतरित मुस्कान कविता में एक छोटे बच्चे की मनोहारी मधुर मुस्कान को देखकर कवि के हृदय में वात्सल्य फूट पड़ा है। यह स्वयं इतना पुलकित हो उठा है कि शिशु से कह उठता है। कौन? कवि। तुम्हारी दंतरित मुस्कान उन मृतक में भी जान डाल देने वाली है जो सर्वथा निराश और उदासीन है। धूल धूसरित तुम्हारे शरीर को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि तालाब में खिलने वाला कमल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल उठा है। ऐसी तुम्हारी मधुर मुस्कान है कि तुम्हारे मधुर मुस्कान को देखकर कठोर पत्थर भी पिघल जाता है। अर्थात तुम्हारे स्वरूप को देख करके, कैसे स्वरूप को देख करके? शिशु रूपी स्वरूप को देख करके कठोर पत्थर तुम्हारा ही स्पर्श पाकर पिघलकर जल में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात पत्थर हृदय मनुष्य भी, कठोर से कठोर मनुष्य भी, उसके अंदर भी कोमल भाव जाग उठता है। तुम्हारे स्पर्श से बांस और बबूल के पेड़ से भी शेफालिका के फूल झरने लगते हैं। जब तुम मुस्कुराते हो तो यह दंतरित मुस्कान की छवि बढ़ जाती है। तो प्रिय बच्चों, एक दंतरित मुस्कान पाठ का सार, यह दंतरित मुस्कान कविता में किसका वर्णन किया गया है? छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान का वर्णन किया गया है। कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का प्रवेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी क्या हो जाए? पिघल जाता है। उसके अंदर भी उदारता और दया की भावना आ जाती है। इस दंतरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बागपन जुड़ जाता है। तो आइए इस कविता का पहले हम सब सस्वर वाचन करें।
यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूल धूसर तुम्हारे ये गात, धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिर रहे जल जात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लगे पेड़, छू गया कि तुमसे कि झरने लगे पेड़ से फालिका के फूल। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े से फालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो आंख लूं मैं फेर, थक गए हो आंख लूं मैं फेर। क्या हुआ यदि हो सके परचित्त पहली बार, क्या हुआ यदि हो सके परचित्त पहली बार। यह तुम्हारी मान माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान। मैं न सकता देख मैं न पाता जान। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार। तब तुम्हारी दंतरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान, मुझे लगती बड़ी छविमान, मुझे लगती बड़ी छविमान। तो प्रिय बच्चों, यह कविता का सस्वर वाचन मैंने आपके सामने रखा। आइए इस कविता के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ बताते हैं, इसके बाद कविता का भाव समझाएंगे। पहला है दंतुरित। दंतुरित का अर्थ है बच्चों के नए दांत। धूल धूसर, धूल मिट्टी से सने हुए। धूल धूसर का अर्थ क्या हुआ, धूल मिट्टी से सने हुए। गात, गात मीन्स क्या होता है, शरीर। जलजात, कमल का फूल। जलजात मीन्स कमल का फूल। परस, परस मीन्स स्पर्श। पाषाण, पत्थर। शेफालिका, एक विशेष प्रकार का फूल। अनिमेष, अपलक। परिचित, जिससे जान पहचान ना हो। माध्यम, साधन। चिरप्रवासी, बहुत दिनों तक कहीं रहने वाला। चिरप्रवासी का अर्थ क्या होगा, बहुत दिनों तक कहीं रहने वाला। इतर माने अन्य, दूसरा। संपर्क, संबंध। मधुपर्क, पंचामृत। कनखी, तिरछी निगाह से देखना। छविमान, सुंदर। आंखें चार होना, परस्पर देखना। तो प्रिय बच्चों, ये कठिन शब्दों के अर्थ आपको मैं समझाया। आइए कविता के इस भावार्थ की तरफ। तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि नागार्जुन।
एक छोटे बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर अपार सुख का अनुभव करता है, बहुत खुश होता है और कहता है कि शिशु की दंतुरित मुस्कान मरे हुए व्यक्तियों में प्राणों का संचार कर देता है। अर्थात एक छोटे बच्चे की मुस्कान को देख करके कवि कह रहा है कि हे बच्चे, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, दुधमुहे दांतों भरी मुस्कान को देखकर ऐसा लगता है कि मृतक में भी डाल देगी जान, मरे हुए व्यक्तियों में प्राण डाल देता है। अर्थात नीरस व्यक्ति में भी सरसता ला देता है। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसका हृदय शिशु को देख करके प्रसन्नता से न भर उठे। कवि कहता है कि धूल धूसर तुम्हारे ये गात, धूल से लथपथ तुम्हारा यह शरीर, धूल धूसर तुम्हारे ये गात, अर्थात तुम्हारे धूल से सने हुए शरीर के अंगों को देखकर ऐसा लगता है कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। ऐसा लग रहा है कि सरोवर में खिलने वाला कमल भी मेरी झोपड़ी में खिल उठा है। कवि कह रहा है कि धूल धूसर तुम्हारे ये गात, धूल से लथपथ तुम्हारा शरीर, ऐसा लग रहा है कि तालाब में खिलने वाला कमल भी मेरी झोपड़ी में आकर के खिल गया है। इस तरह कवि अपनी अतुल प्रसन्नता को व्यक्त करता है और कहता है कि निश्चित ही तुम्हारा स्पर्श पाकर के, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, परस पाकर के तुम्हारा ही प्राण, परस में स्पर्श करना। कवि कहता है कि तुम्हारे स्पर्श करने से पत्थर पिघल कर जल बन गया होगा, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तुम्हारे स्पर्श से कठोर पत्थर भी क्या बन जाएगा, पिघल करके जल बन जाएगा। अर्थात कठोर से कठोर व्यक्ति भी, उसके अंदर भी उदारता और दया की भावना आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान को देखकर, तुम्हारे दुधमुहे भरे मुस्कान को देख करके कठोर से कठोर व्यक्ति भी उदारता का भाव जाग उठेगा, उसके अंदर दया की भावना जाग आएगी, उसके अंदर सरसता की भावना जाग जाएगी। और क्या कवि कह रहा है? छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल। तुम्हारे स्पर्श से, कवि कह रहा है कि तुम्हारे स्पर्श पाकर बबूल और बांस से भी शेफालिका के फूल झरने लगेंगे। तुम्हारे स्पर्श से क्या झरने लगेंगे? बबूल और बांस। बबूल और बांस कैसा होता है? बबूल कांटेदार होता है, तो कांटेदार पेड़ों से भी शेफालिका के फूल झरने लगेंगे। अर्थात तुम्हारा स्पर्श इतना सुकोमल और प्रसन्नता प्रदान करने वाला है कि कठोर से कठोर दुष्ट जन भी भावुक हो उठेगा। कठोर से कठोर व्यक्ति भी क्या हो जाएगा? भावुक हो उठेगा। कैसे भावुक हो उठेगा? अब उसके स्पर्श से, किसके स्पर्श से? कवि के स्पर्श से। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। कवि कह रहा है कि शिशु की दंतुरित मुस्कान को देख करके कहता है कि विमुग्ध होकर शिशु की मां के प्रति आभार व्यक्त करता है। कवि क्या कह रहा है? तुम मुझे पाए नहीं पहचान। मैं बहुत दिनों के बाद जब कभी घर आया है, अपने घर आता है, तो कह रहा है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो। क्यों? अगर तुम्हारी मां न होती तो हमारा और तुम्हारा परिचय नहीं हो पाता।
इसलिए कवि कह रहा है, कवि की शिशु की दंत्रित मुस्कान पर विमुग्ध होकर शिशु की माँ के प्रति क्या कर रहा है? आभार व्यक्त कर रहा है। कौन सा आभार व्यक्त कर रहा है? तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। तुम्हारी अपलक दृष्टि जो मुझे पहचानने के लिए प्रयास कर रही है, किंतु तुम्हारी मां की मध्यस्थता के बिना मुझे भी तुम्हारा परिचय नहीं मिल पाता, क्योंकि तुम्हारी मां अगर नहीं बताई होती, मध्यस्थता नहीं की होती, तो हमारा और तुम्हारा परिचय नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? कवि शिशु से कहता है, बच्चे से कहता है कि तुम मुझे पहचानने की कोशिश करते हुए अपलक निहार रहे हो, देखते ही रहोगे अनिमेष। लगातार मुझे तुम देखते ही रह रहे हो। लगातार देखते रहने से तुम क्या हो गए? थक गए हो। कवि कह रहा है कि लगातार देखने से तुम क्या हो गए? थक गए हो। इसलिए मैं ही अपनी दृष्टि हटा लेता हूं। थक गए हो, आंख लूं मैं फेर, तो लो मैं भी अपनी दृष्टि को हटा लेता हूं। तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचान सके। तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचान सके। कवि कह रहा है कि तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचान सके, तो कोई बात नहीं है, परंतु तुम्हारी मां मध्यस्थता न होती तो तुम्हारी दंत्रित मुस्कान को मैं देख नहीं पाता। क्या हुआ? यदि हो सके परिचित न पहली बार, कह रहा है कवि कि अगर पहली बार तुम मुझे देखे नहीं परिचित हो सके, नहीं पहचान सके, तो ठीक है, लेकिन यह यदि तुम्हारी मां माध्यम बनी होती, आज यदि तुम्हारी मां माध्यम न बनी होती, तो तुम्हारी मुस्कान की मधुरता का आनंद मैं नहीं उठा पाता। मैं न सकता देख, मैं न पाता जान। तुम और तुम्हारी मां दोनों क्या है? धन्य है, पर मैं तो तुम्हारे लिए पराया ही हूं। धन्य तुम, मां भी तुम्हारी धन्य। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। मैं तो चिर प्रवासी हूं, मैं अन्य हूं, मैं दूसरा हूं। इत अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। तो इस अतिथि से पहले से कोई संपर्क नहीं रहा है। तो प्रिय बच्चों, इस कविता के भावार्थ को मैं समझाया। आज इस कविता के भावार्थ को इतना ही तक मैं समझाऊंगा। एक बार फिर से आपको इस कविता के भाव को समझा रहा हूं। कवि नन्हे बच्चे के दुधमुहे दांतों की मुस्कान पर मोहित होता हुआ कहता है, तुम्हारे दूध के दांतों वाली इस मनोहारी मुस्कान में इतनी जीवंतता है कि मुर्दे में भी, बेजान में भी, नीरस व्यक्ति में भी प्राणों का संचार कर देगी। धूल से सने तुम्हारे शरीर को देखकर ऐसा लगता है, धूल से सने हुए तुम्हारे शरीर को देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो कमल के फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल रहे हों। कहने का अभिप्राय यह है कि धूल धूसरित बालतन बालक का शरीर को देखकर हृदय कमल खिल उठता है, मन में कमल की तरह भाव खिल उठते हैं। कभी कल्पना करता हुआ कहता है, तुम ऐसे प्राणवान हो कि तुम्हारा स्पर्श पाकर ही कठोर पत्थर भी पिघलकर जल बन जाता है। कठोर पत्थर भी पिघलकर जल बन जाता है, अर्थात बच्चे के कोमल स्पर्श में इतनी जीवंतता होती है कि वह कठोर हृदय को भी पिघलाकर ममतालु दयालु बना देती है। बच्चे को छूते ही बांस का पेड़ या बबुल का कांटेदार वृक्ष सिफालका के फूल बरसाने लगता है, अर्थात कठोर हृदय भी बच्चे के स्पर्श से पुष्प की भांति कोमल हो जाता है, प्रसन्नता से खिल उठता है, ममता की महक चारों तरफ सुवासित हो जाती है। और
नन्हे शिशु को अपनी ओर निहारते हुए कवि कहता है कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान। कह रहा है कि तुम मुझे एकटक देखते रहो, तुम मुझे एकटक देख रहे हो, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए? क्या तुम मुझे इसी प्रकार अपलक देखते ही रहोगे अनिमेष? इस प्रकार लगातार मुझे देखते रहने से तुम थक गए हो आंख लूं मैं फेर, अर्थात तुम थक गए होंगे। अपलक देखने से तुम्हारी थकान मिटाने के लिए क्या मैं अपनी आंखें तुमसे हटाकर दूसरी ओर लगा दूं? आंख लूं मैं फेर, अर्थात तुम थक गए हो, इसलिए मैं अपनी आंखों को दूसरी तरफ हटा ले रहा हूं। इस बात से क्या फर्क पड़ता है? क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार? इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि बच्चा पहली ही नजर में कवि से परिचित नहीं हो सका, किंतु इस सत्य को कवि विश्वास के साथ कहता है कि यदि शिशु की मां ने कवि से बच्चे का परिचय न करवाई होती तो कवि न तो शिशु की वह दंतरित मुस्कान देख पाता और ही बालोचित क्रियाओं और विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाता। धन्य तुम, मां भी तुम्हारी धन्य। कवि कह रहा है कि धन्य तुम हो और तुम्हारी मां भी धन्य है। चिर प्रवासी मैं इतर। कवि कह रहा है कि मैं तो चिर प्रवासी हूँ, मैं इतर हूँ, मैं दूसरा हूँ। इत अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। कवि कह रहा है कि इस अतिथि से तुम्हारा कोई संपर्क नहीं रहा है। तो प्रिय बच्चों, आज कविता के भाव को मैं यहीं तक समझाता हूँ। इससे कुछ ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दूंगा और उस क्वेश्चन के आंसर को लिखिएगा। इसके बाद दूसरे दिन में कविता की भाव और कविता के पूरे भाव और शिल्प सौंदर्य को दूसरे दिन में समझाऊंगा और पाठ के प्रश्नोत्तर को समझाऊंगा। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।